हेलो स्टूडेंट, अगर कक्षा 10 का एग्जाम यूपी बोर्ड के देने जा रहे हो तो गणित बहुत बच्चों को नहीं आती है। अगर गणित में कुछ नहीं आता है, अगर गणित में कुछ पढ़ाई नहीं की हो या फिर मैथ नहीं आता है तो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में 70 में से 40 नंबर किस तरीके से लेके आना है या फिर पास किस तरीके से होना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। किस तरीके से आपको 70 नंबर में से आपको 23 नंबर का पासिंग मार्क्स होता है, तो उसमें से 40 नंबर किस तरीके से लेके आने हैं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, थोड़ी बहुत मैथ आती है ना, तो आपको आराम से 40 से 50 नंबर लेके आ सकते हो। आप देखना कि किस तरीके से आप 40 से 50 नंबर लेके आ सकते हो। देखो, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर है, तो इसमें देखो 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 70 नंबर से आपको पास किस तरीके से होना है या फिर आपको 40 से 50 नंबर किस तरीके से लेके आना है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल होता है यूपी बोर्ड में गणित में पास होना। इस समय तो पास होना इतना सिंपल हो गया 2024 में, तो आप बिल्कुल भी फेल होने वाले नहीं हो। तो 2024 में किस तरीके से पास होना है ये बताने वाला हूँ। देखो, गणित में पास होने के लिए 2024 में आपको 70 नंबर होता है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 23 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। अब उसमें देखो 20 नंबर का तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। अगर तुक्का भी मारते हो तो 15 नंबर आपको यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर पासिंग मार्क्स होता है और 7-8 नंबर और लेके आना है। 8 नंबर देखो 50 नंबर का होता है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। ये कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके लिए देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कौन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास में। अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने 70 नंबर पेपर में से 50 नंबर सिर्फ यहीं से आते हैं। देखो, बीज गणित में से, ठीक है, बीज गणित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसी में से 50 नंबर यहीं से फंसने वाला हूँ। इस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कहाँ से पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और देखो, त्रिकोणमिति ये भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी होता है त्रिकोणमिति। और इसको देखो, क्षेत्रफल आयतन वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने में से 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो, 50 नंबर टॉपिक में सिर्फ यहीं पे है। अगर ये चैप्टर हल्का से पढ़ लेते हो या फिर हल्का से क्वेश्चन बैंक से, अब देखो क्वेश्चन बैंक से भी ये क्वेश्चन सब रिवीजन कर लेते हो या फिर पढ़ लेते हो। 2023 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, 2022 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आप यहीं से पास हो जाओगे। पास ही नहीं बेटा, आप 40 में से 50 नंबर लेके आ सकते हो। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ है, बिल्कुल भी फेल होने वाले तो नहीं हो। अब देखो, सांख्यिकी हो गया, ये भी 10 नंबर का आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और प्रायिकता 5 नंबर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना है कि यहाँ से 50 नंबर आप ये क्वेश्चन, ये चैप्टर से तैयार करके ला सकते। बस ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये तैयार करके आप आराम से 40 से 50 नंबर ला सकते हो। ठीक है, यहाँ से और 20 नंबर का एमसीक्यू कर लेते हो। और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखो 10 से 15 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। किससे? वो भी क्वेश्चन बैंक से। सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक उठाना है, उससे 10 से 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार 22 में 23 में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसको आपको रट्टा मार लेना है कि नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन वाला नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित सारणी के से माध्य ज्ञात करो। ठीक है ना, अगर माध्य ज्ञात करना है तो आपको ये आपको क्वेश्चन करना नहीं आता है। सबसे पहले तो ये अपनी कॉपी में ऐसे लिख लोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, देखो इस तरीके से आप कॉपी में लिख लोगे जो आपको दिया होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद माध्य का फॉर्मूला लग देना। बस आपकी यहीं से 2 या 3 नंबर यहीं से दे देगा। ठीक है, अगर मान लो 5 नंबर क्वेश्चन हुआ तो आप देखो हल्का से निकाल लेते हो, FI और XI निकाल लेते हो, आपकी एक फॉर्मूला थोड़ा रख लेते हो, आंसर ला दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और मेन होता है कॉपी को लिखना। ठीक है ना, कॉपी को अच्छे से लिख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और देखो, अब 3 मॉडल पेपर तैयार कर लेना है। और कौन से मॉडल पेपर, अब देखो 2023-22 का मॉडल पेपर, और देखो 3 होते हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में, पीछे होते हैं क्वेश्चन बैंक में 3 मॉडल पेपर। अगर यहाँ से 3 मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो और कॉपी लिखने का ढंग तरीका किस तरीके से लिखा जाता है, अगर ये सीख जाते हो तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले, बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें इतना इतना याद रख लो, बिल्कुल भी फेल तो नहीं होने वाले हो। फेल बिल्कुल वही बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं लिखेंगे, कॉपी बिल्कुल सादा छोड़ देंगे और देखो क्वेश्चन को अच्छे से रिपीटेड नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी तो फार्मूला, और जितने भी फार्मूले इस चैप्टर के हैं, फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। इस चैप्टर का फार्मूला याद करके ना, उस जो क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन के नीचे फार्मूला लिख देना और वहाँ तक थोड़ा बहुत सॉल्व कर देना और छोड़ दो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। पूरे नहीं तो कम से कम 3, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फार्मूला रख देना और जो दिया हो वो सब रख दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये 5 चैप्टर तैयार करके और ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके और यहाँ से 3 मॉडल पेपर लगा लो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी सिंपल तरीके से कर सकते हो। और 10 से 15 क्वेश्चन वो क्या कहना, रट्टा मार लेना कि क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता तो फिर भी वो क्वेश्चन लिख कर चले आना। ठीक है ना, तो और कुछ नहीं करना, बस ये बोर्ड एग्जाम यही सब तैयारी कर लो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से 40 से 50 नंबर आ जाएंगे मैथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें मैं शॉर्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मैथ को भी हर चीज़ पूरी तैयारी करा रहा हूँ 10th क्लास की। ठीक है ना, तो